कई सारी थ्योरीज और कई सारी रिसोर्सेज को पढ़ने के बाद मैं एक कंक्लूजन पर आया हूँ। मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया आने वाले फाइट के, यानी कि सुकना वर्सेस यूजो मीन्स गोजो प्लस यूटा। यू वोंट बिलीव, मैंने पूरे चैप्टर्स को स्टार्टिंग से पढ़ा है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 262, ताकि मुझे कुछ क्लूज एंड हिंट्स मिल सके। जो कि देखो मुझे क्या मिला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा जो इंटेंस बैटल होने वाला है यूटा कोत्सू और ह्यूमन सुकना के बीच, वो काफ़ी हाइप बना दिया गया है फैंस के बीच, क्योंकि हम सभी वापस से गोजो को फाइट करते हुए देखेंगे। और इस बार तो यूटा उसके बॉडी को यूज़ करेगा। ये तो आइसिंग ऑन द केक वाला बात हो गया है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गेगे हमें हार्ट अटैक दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ कुछ क्लूज और हिंट्स भी मिले हैं फ्यूचर के फाइट्स के एंड उसके रिजल्ट्स के बारे में। अभी के फाइट के रिजल्ट हमें पहले ही गेगे ने बता दिया था, लेकिन हमने उस हिंट को ध्यान नहीं दिया। अगर हम अभी ध्यान दें तो यूटा और सुकना के ज़्यादा फाइट सीन्स नहीं दिखाए गए और गेगे भी छुट्टी पर है। मुझे जहाँ तक याद है गेगे जब भी छुट्टी पर जाता है उसके बड़े बड़े कुछ कांड होते हैं। सेम चीज़ मुझे इस बार भी लग रहा है। इसका हिंट हमें जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 31 के कवर पेज में मिला था। तो आप लोग भाग कर कवर पेज में देखने चल जाना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कवर पेज काफ़ी ज़्यादा मुझे सोच में डाल दिया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो स्कल पर कट है वो सेम अभी गोजो के सर पर है, प्लस जो ग्रीन कलर्स के आइज स्कल्स से रेडिएट कर रहे हैं सेम टाइप के आइज यूटा गोजो के पास भी है। तो मुझे तो क्या पता ऐसा क्यों लग रहा है कि यही कहीं यूटा तो नहीं है। गेगे ने हमें पहले ही बताना चाहा है, या फिर हो सकता है गेगे जो है वो किसी तरह से वापस से काफ़ी पहले के चैप्टर से लिंक करना चाहता है। इस कवर पेज के कारण कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद गेगे हमें बताना चाह रहा है कि सुकना जो है वो यूटा को गोजो से भी ज़्यादा बुरे तरीके से मारेगा, और उसको मेरे ख्याल से इतना बुरी तरह से हराएगा कि उसका पूरा फ्लैश जल जाएगा और सिर्फ बोन्स ही बचे रहेंगे। इसी कवर की वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि कहीं कुछ डिवास्टेटिंग आउटकम ना हो यूटा वर्सेस सुकना के बैटल का, क्योंकि जब यूटा ने गोजो के बॉडी का कंट्रोल लिया था और सुकना से फाइट करने के लिए वापस आया था तो सुकना भी काफ़ी शॉक और इरिटेटेड था। कहीं वो इसी इरिटेशन और गुस्से के कारण तो नहीं ना यूटा का ऐसा हाल करना चाह रहा है, क्योंकि वो गोजो को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा था जब वो दोनों फाइट कर रहे थे, और एंड में बोलता भी है आई विल नेवर फॉरगेट यू साटरू गोजो। द सिमिलैरिटी बिटवीन द स्कल दैट सुकना होल्ड एंड यूटा ट्रांसफॉर्म्ड अपीयरेंस ये सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ एक मात्र खिलौना बन के रह जाएगा द पावरफुल सुकना द किंग ऑफ कर्सेस के लिए। ग्रीन ग्लो जो स्कल के आई सॉकेट से आ रही है मे बी सिंबलाइज करता है पावर जो यूटा ऑब्टेन किया है गोजो से, और ये अल्टीमेटली डिफीट के लिए होगा, जिसके वजह से काफ़ी फैंस नाराज भी होंगे, क्योंकि सभी कोई उम्मीद कर रहे थे यूटा जो है वो सुकना को हरा देगा विद द हेल्प ऑफ गोजो बॉडी। लेकिन आई थिंक गेगे को शायद ये मंजूर ना हो। ये कहीं डिवास्टेटिंग और हार्ट ब्रोकिंग वाला मोमेंट होगा सभी फैंस के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि गेगे चैप्टर 31 में कैसे 262 का प्रेडिक्शन कर लेगा। तो ऐसा है ना कि हम सभी को मालूम है कि गेगे जो है वो स्टार्टिंग से यूटा को मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद यूजी को बना दिया, जिसके कारण उससे यूटा जो कि प्रीवियस में मेन कैरेक्टर था उसको मारना पड़ेगा। इसलिए उसने पहले से ही ऐसा कुछ प्लान करके रखा हो कि यूटा का डेथ कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाए। यूटा के डेथ से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में, क्योंकि गोजो के बाद यूटा को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है, और अगर यूटा भी मारा जाता है बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेस, तब फिर ये काफ़ी अपसाइड डाउन वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। ये फाइट पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। यूटा इज द की इन फाइटिंग द एविल स्पिरिट्स आफ्टर साटरू गोजो, और क्योंकि गोजो तो अब रहा नहीं तो पिनेकल पे बैठने के लिए किसी को तो होना चाहिए। अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे यूजी बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो उतना पावरफुल है। ऑल्दो कई लोग मेरी इस बात से अब एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूटा के डिफीट से सिर्फ यही हार्म नहीं होगा, बल्कि सभी लोग का विल पावर और फाइटिंग स्पीड भी चला जाएगा, क्योंकि यूटा जो है वो गेगे का लेगेसी को फोल्ड करता है और वो एक अलग ही बॉन्ड रखता है गोजो के साथ, जिसके कारण अगर वो मारा जाता है तो ये इमोशनल सेटबैक होगा सभी सोर्सेस और फैंस के। कोई भी फिर सुकना से फाइट करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि सभी लोग इसी फेयर में रहेंगे कि सुकना ने 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर को हरा दिया है। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो ये होगा जब सुकना ने यूटा और गोजो दोनों को कंज्यूम कर लिया
ओह माय गॉड! अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो अनप्रेडिक्टेबल होगा और सुकना द अल्टीमेट गॉड बन जाएगा, जिसको कोई नहीं हरा सकेगा। वो इनविंसिबल और मोस्ट पावरफुल एंटिटी पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड का बन जाएगा, जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता। इस वीडियो के फाइनल थॉट्स पर आने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दें ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी थोड़ा सा ट्रॉमा हो। मेरा फाइनल थॉट्स तो यही है कि गेगे ने काफ़ी कुछ सोच रखा है और वो इतना भी चूतिया नहीं है कि वो सभी को मरवा दे, क्योंकि वो भी जान रहा है कि ऐसे स्टोरी कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो अचानक से यूजी से ऐसे काम थोड़ी करवा सकता है जो काम क्यूटा और गोजो नहीं कर पाए थे, दैट इज सुकना को हराना। वो ऐसे ही यूजी को अनलिमिटेड पावर ऑफ कर्स एनर्जी नहीं देगा जिससे वो इतना पावरफुल बन जाए कि सुकना को इजीली हरा दे और पूरी सीरीज़ का मेन पावरफुल सॉर्सरर बन जाए। मेरा तो यही मानना है। आप लोग अपने अपने पॉइंट भी कमेंट सेक्शन में रख देना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जस्ट लाइक योर किस्मत इन नॉट गेटिंग अ गर्लफ्रेंड। मिलते हैं अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए भागो हमसे।